आपका बगल में घर है? जी इधर बना था, पूरा लपट निकल रही थी। जी हम नहीं थे अभी। अच्छा, अभी नहीं हाँ, सुन हम करके आए कि कहीं हम दूसरे जगह थे। 65 जगह थे हम। बाबू तुमको हंसी आ रही है ना? तुमको जो शब्द बोल रहे हो 65 मारने गए थे, ये हंसी आ रही है ना? जिसका जिसका खोया है ना उसको पता चल रहा होगा कि उसको क्या हुआ। क्योंकि बाबू तुम जो बातें बोले हो ना, इनको 65 मारने गए थे, तो ये लफ्ज़ थोड़ा सा ना वो आप रखो कि जिसका जिसका अभी यहाँ पे जो सज्जन व्यक्ति डॉक्टर साहब थे वो गए हैं, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी तो वो जानते हैं। उनका घर जो इनका घर जला हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है, वो बीतते होंगे। अभी आपको पता नहीं चल पाएगा बाबू। अभी आपकी उम्र नाबालिग हो आप ना, अभी आपकी उम्र नहीं हुई। आप समझोगे चीज़ों को, जब बड़े हो जाओगे तब चीज़ों को ऐसे थोड़ा ध्यान दिया करो आप भी थोड़ी चीज़ों को। ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो जो बताया जा रहा है कि वहाँ जो सब्जी उब्जी की जो दुकानें थी, तो सब्जी उब्जी की दुकानें के चलते जो बोर्ड लगा कर रखे थे, और डॉक्टर साहब तस्वीरें दिखाएं सर, हम सहयोगी हमारे, वो डॉक्टर साहब, वो आपको शौचालय दिख रहा है, उस शौचालय में ही वो बाथरूम करने आए हुए थे, और आग की लपट अचानक लगी। अचानक लगने चलते ऐसी आग लगी कि वो उसमें से जब तक वो निकल करके भागने की कोशिश किए, तब तक जो है कि ये जो कराकट देख रहे हैं वो ऐसे उनकी लपट उन पर पड़ी हुई है कि वो अपने आप को बचा नहीं पाए। जब तक वो भाग के निकल पाते, जब तक लोग जान पाते, तब तक वो झुलस करके उनकी मृत्यु हो चुकी। और ऐसा लोग बता रहे हैं, उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, वो जो जितने आपको राख दिख रहे हैं, इससे आप अनुभव लगा सकते हैं कि वो आग की लपट कैसी होगी। उसको वो छोड़िए, आप इन घरों को ज़रा देखिए, तस्वीरों को। ये घर बहुत कुछ कह रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान कर रही हैं, वो तस्वीरें बयान कर रही हैं। अगर हम थोड़ा सा उस बार जाने की अगर कोशिश करते हैं, चीज़ों को अगर आपको दिखाने की, अगर अभी भी ये देखिए, अगर ये अभी भी गर्म है, इसको अगर टच किया जाए, अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से अभी भी आँच आ रही है। ये तस्वीरें यहाँ से आँच आ रही है। सभी इधर आ जाएँ, आप आएँ, फिर हम चीज़ों को दिखाते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये कराकट वगैरह हैं, और जो आपके पूरे तरीके से जल करके नज़र आ रहे होंगे। ये राख, इस राख से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है कि यहाँ पे आग लगी है। ये तराजू जो आमतौर पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे सब्जी उब्जी के लिए जो बोड़े वगैरह रखे जाते थे, तो जोखने के लिए काम आते थे, इसी पे वो गुंबज लगा करके और वो कराकट वगैरह छाया गया था। और फिर ये तस्वीरें, ये बुक वगैरह जो कापी वगैरह जो होती हैं आमतौर पे, वो चीज़ें हैं। और ये बोड़ा, जो बोड़ा आपको नज़र आ रहा है, जो सब्जी वगैरह बोड़े में जो कस करके आती हैं, वो चीज़ें हैं जो जली हुई हैं। एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। यहाँ से डॉक्टर साहब, वहाँ पे उनका वो कैबिन है, उनका जो वहाँ पे क्लिनिक है, वहीं चलाते थे, बच्चों के डॉक्टर थे। और वहाँ से जब होकर के यहाँ आए हुए हैं अंदर ये शौचालय में, और आने के बाद जैसे इस शौचालय, जैसे कि बाथरूम वगैरह करके जब से बाहर निकले, तो जब आग की लपटें वो लगी हुई हैं, तो जब आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से वहाँ जाने में इतना उनको समय नहीं पाया, डॉक्टर साहब को इतना समय नहीं पाया, और वो झुलस गए, और उसके चलते उनकी मृत्यु हो चुकी। जब तक लोग जान पाते, जैसे कि आग की लपटें होती हैं ना, तो लोगों को लगता है कि धुआं उठता है, तो अगल बगल के जो घर है, ये सभी ज़रा ये घर को दिखाएं, ये घर आप देख लीजिए। सोचिए कि अगल बगल के जो घर दिख रहे हैं आपको, वो घर आपको दिख रहे हैं, वो घर दिख रहे हैं। यानी जितना हो सके लोगों ने कुछ, वहाँ पाइप आपको दिख रहा है, हो सके लोगों ने जो कि सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद तब जा करके आग पर काबू पाया। नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास के जितने घर हैं, एक बड़ी। लेकिन हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करें कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे। थोड़ी सी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग लगी कैसे। आप लोग यहाँ थे? आप लोग नहीं थे? आप लोग भी नहीं थे यहाँ पे? बहुत बड़ी एक घटना घटी है। अभी भी ये आपको ये टच करेंगे, ये अगर यहाँ से देखेंगे, आपको यहाँ पे गर्म नज़र आ रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि घंटों बीत गए और पूरे तरीके से पानी से वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी लपट है आग की। लेकिन अच्छा, ये पुष्टि नहीं हो पा रही कैसे आग लगी, आपको पता नहीं चल पाया? आप लोग पता ही नहीं चल पाया? नहीं, हम लोग नहीं। आप लोग नहीं पता चल पाया भैया? नहीं थे हम लोग, मौका और पर नहीं थे सर। अच्छा, इसमें लाइट वगैरह तो होगी, लाइट वायर वगैरह? वो वायर तो था, लेकिन उस समय लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी? लाइट नहीं तो लाइट से तो चांस ही नहीं, एक लाइट से आग लगी। नहीं, लाइट नहीं थी। अब ये मान लो बदकिस्मती है, कैसे आग लगा कैसे नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। नहीं हो रहा। और डॉक्टर साहब के अलावा कोई था भी नहीं यहाँ पे? कोई नहीं था इसमें, कोई नहीं। यहाँ पर एक बगल में वहाँ पे डिस्पेंसरी है होम्योपैथी का, वो बच्चों का डॉक्टर है, डॉक्टर साहब बगल में। डॉक्टर साहब थे यहाँ पर भी है। हमारे बहुत बढ़िया मित्र रहे हैं, और बहुत ही सज्जन मित्र थे, टोला मोहल्ला का सब, और सभी लोगों का भला ही करते थे, इतने अच्छे थे। बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। बड़ा संशय चीज़ों को लेकर के कि आखिर में आग लगी कैसे, क्योंकि लाइट उस समय नहीं थी। लोग बता रहे हैं कि लाइट भी नहीं थी, हालांकि लाइट इसमें गई हुई, लेकिन लाइट नहीं थी। तो आखिर आग वाकई में लगी तो लगी कैसे? क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी जांच का विषय है।
और जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को कुछ पता चला कैसे लगी थी भैया आप लोग को? मतलब कुछ अच्छा अभी आप लोग भी आ रहे हैं, सुन करके अभी आ रहे हैं ना। ये बड़ी बात है और ये प्रशासनिक जांच है कि क्या किसी ने शरारत किया है उसके चलते ये आग लगी है, क्योंकि जब लाइट नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं बनता है लाइट से आग लगने का। अगर किसी ने देखा हो, कोई जानता हो, या फिर इसमें कहीं पे कुछ जलाई गई, गर्मी का मौसम है तो कुछ जलाना भी लाजमी नहीं समझ आता है कि कोई इसमें जला कर रखा होगा। लेकिन अब भी वही सवाल बनेगा कि लाइट तो थी नहीं लेकिन आग कैसे लगी है, क्योंकि डॉक्टर साहब की जान गई इसमें। और एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर किसकी लापरवाही है और कैसे ये लगी, ये अभी भी जानना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे यहाँ से और भी कुछ जो लोग आएंगे उनसे बात करने की कि वाकई में वार्ड नंबर 9 में दीदार नगर में ये आग कैसे लगी है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको द भारत के माध्यम से देते रहेंगे। कैमरे के पीछे अमन है, मैं संतोष प्रसाद, जय हिंद।